हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र, यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करते हैं। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं प्रोडक्शन के बारे में, हिंदी में जिसे उत्पादन कहा जाता है। इससे पहले हम अपने स्टाइल में अपनी बात कहना शुरू करें, कुछ मान्यताओं को मान लेते हैं या स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उत्पादन, जिसे आप प्रोडक्शन भी कह सकते हैं, इन्हीं मान्यताओं पर आधारित है। नंबर 1, जीरो प्रोडक्शन। इसका मतलब है कि जब किसी भी वस्तु में हमारे द्वारा कोई भी परिवर्तन या संशोधन, इनोवेशन, चेंजेस न किया गया हो, न किया जाए, मानकर या न कर पाएँ या न हो सके, तो इसे हम जीरो प्रोडक्शन मानते हैं या मान लेते हैं। यह सर्विस पर भी लागू होता है, ज्यों का त्यों अप्लाई करना या सप्लाई करना बराबर जीरो प्रोडक्शन। ज्यों का त्यों अप्लाई करना या सप्लाई करना बराबर जीरो प्रोडक्शन। नंबर 2, माइनस प्रोडक्शन। जब हम किसी वस्तु या सेवा या पदार्थ का कुछ भाग उपभोग करते हैं या उपयोग करते हैं या उपयोग में यूज़ करते हैं, अतः उपभोग किए जाने वाले भाग को हम या उपयोग किया जाने वाला शब्द, अर्थ या भाव को उपभोग न कहकर ऋणात्मक या माइनस प्रोडक्शन मान लेते हैं। अर्थात जब हम किसी वस्तु या सेवा या पदार्थ का कुछ भाग उपभोग करते हैं या उपयोग में यूज करते हैं, अतः उपभोग किए जाने वाले भाग को या उपभोग किए जाने वाले शब्द, अर्थ या भाव को उपभोग न कहकर ऋणात्मक या माइनस प्रोडक्शन मान लेते हैं या स्वीकार कर लेते हैं। नंबर 3, माइनस 100% प्रोडक्शन। इसका मतलब है कि हमने या हमारे द्वारा उस वस्तु, सेवा या पदार्थ का 100% उपभोग या उपयोग कर लिया गया है, तो ये होता है माइनस 100% प्रोडक्शन। नंबर 4, धनात्मक या प्लस प्रोडक्शन। इसका मतलब है कि किसी भी पदार्थ, वस्तु या सेवा में जितना चेंजेस, परिवर्तन, इनोवेशन, रिसर्च करके नवनिर्माण का सृजन करते हैं, परिवर्तन लाते हैं, वह उतना धनात्मक या प्लस में प्रोडक्शन होता है, ऐसा हम मान लेते हैं। नंबर 5, 100% धनात्मक प्रोडक्शन। इसका मतलब है कि वह वस्तु, पदार्थ या सेवा पूरी तौर से बदलकर नई वस्तु, पदार्थ या सेवा में बन चुकी है, निर्मित हो चुकी है या विकसित हो चुकी है या की जा चुकी है। यही पैटर्न हम सेल्स या डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में भी समझते हैं। नंबर 1, 0% सेवा का सेल 0% सेल या डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जितना माल है वह सब हमारे पास है। नंबर 2, धनात्मक सेल या डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जितना हम सेल कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, वह धनात्मक सेल या डिस्ट्रीब्यूशन है। नंबर 3, 100% धनात्मक। इसका अर्थ है कि जितना माल लाए थे वह सब का सब या उस प्रकार का सब माल हमने सेल कर दिया है या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। नंबर 4, ऋणात्मक सेल या डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थ है कि माल खरीदने या स्टोरेज से लेकर सेल या डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में जो लॉस या नुकसान होता है, उसे हम ऋणात्मक सेल या डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। नंबर 5, माइनस 100% या माइनस 100% प्लस। इसका मतलब है कि जितना माल लिया था वह सब बर्बाद हो गया या उपयोग कर लिया जा चुका है। यह ऋणात्मक 100% सेल या डिस्ट्रीब्यूशन और प्लस का अर्थ है कि ऊपर से कर्जा भी हो गया है और रिजर्व में था या
जो रिजर्व में था वह भी चला गया। इसे हम -100% प्लस कहते हैं। सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार हम इस विश्लेषण को लेकर क्यों आए। मान लिया हमने कहा कास्ट निकालने के लिए या कास्ट कैलकुलेशन के लिए, तो आप कह सकते हैं कि कास्ट कैलकुलेशन के लिए तो पहले से ही अनेकों पद्धतियाँ प्रचलन में हैं, फिर इस नई पद्धति या विश्लेषण की क्या आवश्यकता है। तो हम कहना चाहेंगे कि जब पहले से ही तमाम सारे बिजनेस चल रहे हैं, प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में हैं, बिक रहे हैं, तो फिर नया बिजनेस या प्रोडक्ट या सर्विस लाने की क्या आवश्यकता है। तो हम कहेंगे जिसके हैं वह चला रहा है। आखिरकार हमारा क्या योगदान है बिजनेस डेवलपमेंट में। तो वास्तव में प्रोडक्शन क्या है? व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा व्यावसायिक विकास में किया जाने वाला योगदान है। या प्रोडक्शन क्या है? व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किसी पदार्थ, वस्तु या सेवा के विकास, निर्माण, परिवर्तन में, सृजन में किया जाने वाला दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक योगदान है। या फिर व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा व्यक्ति, संगठन, संस्था, कंपनी के निर्माण, परिवर्तन, चेंजेस, संयोग, वियोग के द्वारा नवसृजन, परिवर्तन, विकास करना प्रोडक्शन उत्पादन है। अब यहाँ पर हम उत्पादन को नंबर 1 बिजनेस के संदर्भ में, नंबर 2 वस्तु, सेवा या पदार्थ के संदर्भ में, नंबर 3 व्यक्ति, समूह, संगठन, संस्था या कंपनी के संदर्भ में समझने का प्रयास किया है। अब उत्पादन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादक का विकास, उत्पादकता का विकास, उद्यमिता का विकास, इन कुछ शब्द समूहों के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे उत्पादन का विकास। हम यह मानते हैं कि उत्पादन का विकास व्यक्ति, वस्तु, सेवा, पदार्थ, सभा, संगठन, संस्था या कंपनी की अविभाज्य इकाई से प्रारंभ होता है। यह अविभाज्य इकाई सबसे सूक्ष्म व लघु इकाई होते हैं, जो एक ही प्रकार के गुण, धर्म या गुणधर्मों से संगठित या संयोजित होती हैं। अब ये सूक्ष्म या लघु इकाइयाँ अनेकों प्रकार की होती हैं, जो अनेकों गुणधर्मों को अपने आप में संगठित, संयोजित करके रखती हैं। अविभाज्य रूप में वस्तु, पदार्थ, सेवा, संगठन, कंपनी का वह सूक्ष्म या लघु रूप प्राप्त करना वैज्ञानिक शोध से ही संभव है, अन्यथा मिले जुले रूप में ही प्राप्त होते हैं। अर्थात सामान्य अवस्था में सभी वस्तु या पदार्थ, व्यक्ति, समूह, संस्था, सेवा, कंपनी मिश्रित रूप में ही मिले जुले रूप में प्राप्त होते हैं। हाँ, यदि इसमें से कुछ विशेषताओं को बढ़ाना होता है या घटाना होता है, तो दोनों परिस्थितियों में जो बढ़ाना होता है उसके विपरीत गुणधर्मों वाली इकाइयों को प्रयत्नपूर्वक अलग किया जाता है, कम किया जाता है, वह समान गुणधर्मों वाली इकाइयों को जोड़ा जाता है। यह जिसे घटाना होता है तो उससे संबंधित इकाइयों को प्रयत्नपूर्वक कम किया जाता है या हटाया जाता है। अब ये जो जोड़ने व घटाने वाली या कम करने वाली विधियाँ या पद्धतियाँ हैं, उन्हें हम उत्पादन विधि या तरीके कहते हैं। इनमें जिन साधनों या संसाधनों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम उत्पादन साधन संसाधन कहते हैं। जिससे यह सब अलग किया जाता है उसे हम रॉ मटेरियल उसे हम रॉ मटेरियल या कच्चा माल कहते हैं। जो फाइनल परिणाम के रूप में आता है उसे हम तैयार माल या फाइनल प्रोडक्ट कहते हैं। इस प्रकार से ये प्रोडक्शन का कार्य संपन्न होता है, अर्थात वेस्ट, साधन, रॉ मटेरियल, फाइनल प्रोडक्ट। इसलिए उत्पादन के 5 आयाम माने गए: साहस, प्रबंध, पूंजी, भूमि, श्रम तथा उत्पादन की क्रिया। तब उत्पादन की क्रिया संपन्न हो पाती है। यह सब हम जानते हैं, पढ़ भी चुके हैं। अब स्पेशल बात यह है कि जो रॉ मटेरियल है वह जितने प्रतिशत रॉ मटेरियल है, यदि तैयार माल है तो कितने प्रतिशत
जो रॉ मटेरियल है वह कितने प्रतिशत रॉ मटेरियल है और जो तैयार माल है वह कितने प्रतिशत तैयार माल है। इसका क्या मतलब हुआ? ध्यान दीजिए, यदि हमें किसी के लिए या कहीं पर बिजनेसमैन है, यदि हम किसी के लिए या कहीं पर बिजनेसमैन हैं तो किसी के लिए या कहीं पर हम कस्टमर या उपभोक्ता हैं, तो जो ट्रिक 4 या उससे भी एडवांस तरीका हम दूसरों के लिए या अपने व्यावसायिक डेवलपमेंट के लिए चलते हैं या चल सकते हैं, वह तरीका या उससे भी एडवांस तरीका हम पर चलाया जा सकता है या हम पर भी आजमाया जा सकता है। अर्थात रॉ मटेरियल के बहाने तैयार माल दिया जा सकता है। जी हाँ, तैयार माल दे दिया जा सकता है। जी हाँ, चौंकिए नहीं। एक होता है रॉ मटेरियल 100%, दूसरा होता है तैयार रॉ मटेरियल या विकसित रॉ मटेरियल। यह अन्य तरीकों व साधनों से तैयार किया जाता है। अब यहाँ पर आप ऐसे समझिए कि रॉ मटेरियल की पूरी एक मार्केट होती है। यह रॉ मटेरियल 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 प्राकृतिक रॉ मटेरियल, जैसे गाय भैंस बकरी से प्राप्त होने वाला दूध। नंबर 2 निर्मित रॉ मटेरियल, जैसे विभिन्न तरीकों केमिकल्स आदि के द्वारा मिलावटी दूध या निर्मित रॉ मटेरियल है। इसलिए पूरी की पूरी रॉ मटेरियल की इंडस्ट्री है, यह हम आप सब जानते हैं। इसीलिए आपसे और करते हैं कि यदि हमने निर्मित रॉ मटेरियल लिया तो स्वाभाविक बात है कि उसके गुणधर्म विशेषताएं अलग अलग होंगी। परिणामतः उससे बनने वाले निर्मित होने वाला पदार्थ, प्रोडक्ट या सर्विस के भी गुणधर्म अलग अलग होंगे। फिर हम उसे या तो अलग सेल करें या हम भी उसे पूर्व वाले में ही मिलाएं। अर्थात प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, इसमें सावधानी रखें। टेस्टिंग करें व रिसर्च व टेस्टिंग के बाद ही लें या पास करें, वरना आपको अपने बिजनेस की साख बनाना काफ़ी मुश्किल होगा। इसलिए जब हम प्रोडक्शन में आते हैं तो सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होती है रॉ मटेरियल की, क्योंकि यह बेस है प्रोडक्शन का। इसलिए बेहतर होगा कि हम खुद रॉ मटेरियल एक्सपर्ट हों या उसे हायर करें। विभिन्न रॉ मटेरियल सप्लायर से मिलें, मंडियों को देखें, फुटकर डिस्ट्रीब्यूटर्स, सेल्स मैन से मिलें। तब प्राप्त परिणामों के आधार पर प्रारंभिक प्रोडक्शन प्लानिंग बनाएं। साथ ही साथ यह भी सोचें कि यदि रॉ मटेरियल की सप्लाई बराबर न हो पाई या हम बराबर खरीद न पाए रॉ मटेरियल या रॉ मटेरियल की मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव आ गए तो या जल्दी कंपटीटर बिल्ड हो गए तो क्या होगा? क्या क्या हो सकता है? उससे हम कैसे निपटेंगे? क्या हम मनोवैज्ञानिक रूप में, प्लानिंग के रूप में या बिजनेसमैन के रूप में तैयार हैं, फिट हैं? तब अगले चरण अर्थात प्रोसेसिंग की प्लानिंग को रॉ मटेरियल प्लानिंग करें। तब हम प्रोसेसिंग की प्लानिंग करें। रॉ मटेरियल के फ्यूचर को भी ध्यान में रखना है। बिजनेस में सबसे कठिन और रिस्की काम प्रोडक्शन होता है, लाभ भी सबसे ज़्यादा होता है। अब यदि बिजनेस में कदम रखना है तो प्रोडक्शन का कोई न कोई पैटर्न अवश्य स्वीकार अपनाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि प्रोडक्शन पैटर्न की। हम यह जानते हैं कि एक ही पदार्थ से बहुत सारी चीज़ें एक या बहुत सारे तरीक़ों से एक या अनेकों आकार प्रकार की बनाई जा सकती हैं। दूसरी
चीज़ बहुत से पदार्थों से बहुत सी चीज़ें या एक चीज़ अनेकों आकारों प्रकारों में बनाई जा सकती है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इस प्रोडक्शन का एरिया अनलिमिटेड है। आज कितनी चीज़ें समाज में या मार्केट में हैं अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम इन्हें क्लासीफाइड करने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, प्रोडक्ट पैटर्न, जिसमें वस्तु सेवा पदार्थों का निर्माण होता है। नंबर 2, सर्विस पैटर्न, जिसमें सर्विस या सेवाओं का निर्माण या विकास होता है। नंबर 3, सर्विस पैटर्न जो कि सुविधा पैटर्न भी है कि जिसमें सर्विस या सेवाओं या सुविधाओं का निर्माण व आदान प्रदान व विकास होता है। नंबर 3, नॉलेज पैटर्न, इसमें सूचनाओं का जन्म, निर्माण व विकास व आदान प्रदान होता है। नंबर 4, स्किल पैटर्न, यह व्यक्तिगत प्रोडक्शन है जिसमें स्किल योग्यता का निर्माण व विकास होता है। नंबर 5, एक्सपेरिमेंट पैटर्न, इसमें एक्सपीरियंस का विकास किया जाता है या एक्सपीरियंस को विकसित करने के अवसर जनरेट किए जाते हैं। इस प्रकार से फिलहाल हमारे नॉलेज में ये 5 प्रोडक्शन पैटर्न हैं जो कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन व सेल्स के काम आने वाले हैं। इनके फील्ड भी बहुत सारे होते हैं जैसे कॉमर्शियल, इकोनॉमिक, मेडिकल, सोशल, पर्सनल आदि अनेकों व अनगिनत। इस प्रकार से कोई व्यक्ति या समूह, दुकान, फर्म या कंपनी अपने विकास, डेवलपमेंट का खाका नक्शा खींचती है, तैयार करती है, क्योंकि विदाउट प्रोडक्शन के डेवलपमेंट इम्पॉसिबल है। अब मेन प्रोडक्शन, हेल्पिंग प्रोडक्शन, कंप्लीमेंट या पूरक प्रोडक्शन, मेन प्रोडक्ट, हेल्पिंग प्रोडक्ट या पूरक प्रोडक्ट, धनात्मक प्रोडक्शन, ऋणात्मक प्रोडक्शन, धनात्मक या ऋणात्मक सेल, यह सब एक साथ चलते हैं या चलते रहते हैं या कार्य करते हैं जिनकी सही सेटिंग को सेट उत्पादक करता है। अब प्रोडक्शन, नॉलेज, स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस आदि सब कुछ होता है। यहाँ पर हम प्रोडक्शन में सिर्फ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं। हम केवल यह जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रोडक्शन होता कैसे है। फिर उस प्रोडक्शन के रिजल्ट के 2 उपयोग हैं, कॉमर्शियल व नॉन कॉमर्शियल, जिन पर डिस्ट्रीब्यूशन या सेल्स में विचार किया जाएगा। यहाँ पर हम प्रोडक्शन का प्रारंभिक परिचय पूर्ण करते हैं और मिलेंगे अगले भाग में, परंतु उससे पहले टाइम कुदरत के द्वारा दिया गया हमारे पास एक ऐसा रॉ मटेरियल है जिसका उपयोग तय करता है कि हम किस लेवल, स्तर या क्वालिटी के उत्पादक हैं या होंगे। अब टाइम से टाइम में प्रोडक्शन करिए, कामयाबी हमेशा आपके साथ रहेगी। अगर वहीं टाइम से पहले उत्पादन शुरू कर दिया, कामयाबी आपको छोड़कर नहीं जाएगी। एक बार फिर से देखें कि टाइम में प्रोडक्शन करिए, कामयाबी हमेशा आपके साथ रहेगी। अगर कहीं टाइम से पहले उत्पादन शुरू कर दिया तो कामयाबी आपको छोड़कर नहीं जाएगी। जय हिंद, जय भारत।